सुनने में आया है कि ऐश्वर्या राय एक मांगलिक है और उन्होंने पहले एक वृक्ष से शादी की। इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, पर क्या हुआ, शादी बच गई? एनीवे, ये मैरिज बच सकता है? कितना इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को मैच करना शादी से पहले? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, रेमेडीज की वजह से क्लाइंट या इंसानों की जिंदगी आपने वाकई में बदल दी। देयर इज अ वेरी वेल नोन कॉमेडियन। उनका सक्सेस और होने वाला है या ब्रेक आने वाला है, क्या सीन है? सक्सेस और होने वाला है। ऋतिक रोशन इज नंबर 4। ओके, डांस आता नहीं था, बट कोई बता देगा उनको उनकी फर्स्ट मूवी में देखकर ये बंदे को डांस नहीं आता था, बिकॉज दैट इज द थिंग ऑफ नंबर 4। आलिया भट्ट की स्टोरी क्या रहने वाली है? देयर इज सक्सेस लॉन्ग वे, एंड ईशा अंबानी is going to be a balance between the two brothers. 99% of Bollywood follows astrology, vastu, occult science. Okay? And there are a lot of other people also from Bollywood, from the top-notch people who have even asked कि हम ऐसे प्रॉब्लम फंसे, कुछ आपके पास कोई ब्लैक मैजिक वाला है? क्या समांतो को प्यार वापस मिलेगा? We take the proper guidance of everything. मुहूर्त से लेकर कौन से दिन रिलीज होने से लेकर हमारा जो न्यूमरोलॉजी जो होगा नाम पिक्चर का, वो सब कुछ ध्यान रखते हैं। Is it going to be better than the previous Singhams? सलमान खान, अक्षय कुमार जी, उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं इस वक्त, क्या वो फेड आउट हो रहे हैं इस वक्त इकोसिस्टम से ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस? ज़हीर और सोनाक्षी का मैरिज सर्वाइव करेगा? चांसेस क्या है सर्वाइवल के? रणबीर कपूर है इसमें जी, क्या पोटेंशियल है फॉर दिस फिल्म टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस? इट विल बी। ऐसा सिचुएशंस हुआ है आपके क्लाइंट्स के साथ जब वास्तु जी। ठीक नहीं हुआ है, नए घर में घुस गए या घर की सेटिंग इधर की उधर है, वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो उनकी लाइफ चौपट हो गई? जी, दे हैव कम फ्रॉम हियर लाइक लिटरली। आज उनके पास उनके जो हाउस हेल्प्स हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। रिया चक्रवर्ती बोल रहा हूँ ये नाम, सुशांत सिंह के केस में बहुत लंबे समय तक उन्होंने बहुत तकलीफें झेली, सही गलत वो सब मुझे मालूम नहीं है, एंड बिफोर समवन कम्स टू एनी कंक्लूजन, पर वो हमेशा तकलीफ में क्यों रहती है? उनके राहु की वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में लैंड हो जाती है। और आपने भी कहा था कि सिद्धू मूसेवाला जी को पता था कि वो मरने वाले हैं। यस, विवियन, ओह ही इज गोना बी ईशा सिंह, ईशा सिंह, शहजादा धामी, रजत दलाल, अलिफिया, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स। बहुत सुना आपके बारे में और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, न्यूमरोलॉजिस्ट आए थे मेरे शो पे, अरविंद सूद, उन्होंने मुझसे कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो है न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा कठिन है। ये वाकई में सच है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल 200% सच है, इनफैक्ट 108% सच है ये। द रीज़न बिहाइंड इज न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु इज़ मोर साइंटिफिक। हम इसे है ना एक 30 दिन के कोर्स में आपको अगर सिखा दो तो आप सीख जाओगे, पर एस्ट्रोलॉजी जो है, कुंडली देखना, एक कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी में 2 पार्ट है, एक कैलकुलेशन का पार्ट है, ओके, जो साइंटिफिक हो जाता है बिकॉज प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, डिग्री, ये सब हो गया, तो ये साइंटिफिक हो गया, ये आप सीख सकते हो। जो दूसरा पार्ट है प्रिडिक्शन का पार्ट, वो सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको एटलीस्ट 5000 चार्ट देखने पड़ेंगे। और मेरे बहुत सारे कलीग्स जो है वो ये कोर्सेज बेच रहे हैं, 1 महीने में आपको हम एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। तो अगेन मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इसके। 1 महीने में 1-2 महीने के कोर्स में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। जैसे कि बहुत सारे 99 रुपीज़ के वास्तु के कोर्सेज बिक रहे हैं और इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है दैट दे आर सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, और इसके वजह से बहुत सारी लोगों की चीज़ें ख़राब हो रही है। तो वी शुड ऑल्सो, ये स्टॉप होना चाहिए, ये 99 के कोर्स, 1 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, ये कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आप 1 महीने में नहीं सीख सकते हो, सीख सकते हो, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, और बाकी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं
जो कहते हैं यार अगर और रोमांस बढ़ाना है पति पत्नी के बीच में, प्रेमिका और प्रेमी के बीच में, तो अंडरवेयर आप यहाँ पे सुखा देना, या अंडरवेयर पति का पकड़ के निचोड़ देना ऐसे। हाँ, उसको उस यूज अंडरवेयर लेकर नॉर्थ ईस्ट में रख दो कॉपर कॉइन के साथ, और पता नहीं क्या क्या, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत अमेज होंगे देखकर, इनके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी कंसल्टेशन फीस 51,000 है जो मतलब इतना चार्ज करने का मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब एक होता है ना, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो यार, मतलब क्या है, जादू टोना है। तो ये सब बकवास है क्या? पूरा बकवास है। इट्स फालतू, इट्स बकवास, इट्स नॉनसेंस। एस्ट्रोलॉजी जो हम रेमेडीज करते हैं ना, रेमेडीज, अगर आपको किसी ने बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है आप ये रेमेडी कर लो, मैं आपकी चीज़ें, मैं जादूगर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर जादूगर नहीं है, मैं आपकी चीज़ें ठीक कर दूंगा, इसके पास कोई वॉन्ड नहीं है, ये मैं ठीक कर दूंगा, ये सबसे गलत है। हम चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस हैं, हम चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, हम गाइड कर सकते हैं, हम चीज़ें कम कर सकते हैं। वो भी आप अगर हमारे पास पहले आ रहे हो गाइडेंस के लिए। अगर आप क्रॉसवर्ड पर जाकर रॉन्ग डिसीजन लेकर, मोस्टली आप वैसे ही आते हो, रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद आप पहुंचते हो हमारे पास, जिसको ठीक करने के लिए शायद जनरेशन्स भी जा सकती है, समझ रहे हो? तो पहले तो आप कौन से टाइम पे आ रहे हो, और आप सब कुछ सत्यानाश करके आ रहे हो, और आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत भारी एक्सपेंसिव रेमेडी बेच रहा है कि ये करने से जादू हो जाएगा, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मांगलिक जी, पहले मांगलिक क्या होता है वो समझाइए। मांगलिक इसके देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बहुत सिंपल। अगर मंगल आपका सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, एथ हाउस, 12th हाउस में अगर बैठा है, प्लेसमेंट 4, 8, 12 हाउसेज में बैठा है, और सेकेंड हाउस में बैठा है, और 7th हाउस में बैठा है मंगल, तो ये मांगलिक होते हैं। ओके, पहले तो ये होता है। सेकेंडली, मांगलिक जो इफेक्ट होता है ना, इसका इफेक्ट होता है 28 ईयर्स तक ही। इसलिए जब भी कोई मांगलिक अगर मेरे पास आता है, किसी का मंगल अगर बैठा है सेकेंड में, फोर्थ में, 7th में, 8th में या 12th में, उनके लिए सिर्फ मेरी एक ही रेमेडी होती है उनके लिए, भाई 28 साल के बाद शादी कर ले तू उससे पहले करेगा तो परेशान रहेगा। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग ऑफ सीइंग मांगलिक। ओके, और रेमेडीज़ भी है, सबके अलग अलग, एस्ट्रोलॉजर्स की अलग अलग रेमेडीज़ है, पर मैं किसी से झाड़ एनिमल से शादी नहीं करवाती हूँ। हम पूजा कर सकते हैं, मंगल को शांत कर सकते हैं। मंगल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर मांगलिक इज़ रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है वो रिलेशनशिप में। मंगल जब भारी होता है, 9 नंबर, इनमें एनर्जी बहुत होती है। ओके, एक 1 इज़ दिस। और इसकी जो रेमेडी है, बहुत बहुत सिंपल रेमेडीज़ है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी मंदिर जाया करो, ट्यूसडे को अगर हो सके फास्ट कर सकते हो, शुगर डायबिटीज़ नहीं है तो फास्ट क्या करो ऑन ट्यूसडेज, ठीक है। मंदिर के प्रेमाइसेस में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये बहुत सिंपल रेमेडीज, आपको यही करना है। आपको कोई झाड़, पेड़, एनिमल से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर कुछ चाहती हो पूजा, विच इज़ गुड टू डू, एनर्जी हमारी अच्छी करती है, हमारी वाइब्रेशंस क्लियर करती है, हमारा ऑरा क्लियर होता है पूजा करने से। आप मंगलनाथ मंदिर जा सकते हो उज्जैन में, वहाँ जाकर पूजा कर लो, इतना ही करो। और बाकी सब इज़ डिपेंडिंग ऑन कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो और वो आपको कितना डरा रहा है उसकी रेमेडी बेचने के लिए। मुझे लग रहा है मोस्ट कैंडिड एस्ट्रोलॉजर का खिताब आपको मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई आई रिलेट टू यू सो मच। अभी सुनने में आया है कि ऐश्वर्या राय एक मांगलिक है और उन्होंने पहले एक ट्री, एक वृक्ष से शादी की। इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, पर क्या हुआ, शादी बच गई? आप बताइए, ये बहुत मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैरिज इज ऑलरेडी ओवर एंड इट्स मतलब बहुत पहले खत्म हो चुकी है, ये सिर्फ पुल हो रही है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फैमिली से जो आ रहे हैं हम, एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, फैमिली है, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बच्चा। सो पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, वी ऑल नो, हम शादी को खींच लेते हैं या चला लेते हैं, बट शादी जो है वो ऑलरेडी टूट चुकी, वो ख़त्म हो चुकी है। रिलेशनशिप इज़, हम जो देख रहे हैं वो दिखावा है। तो ये डिवोर्स में जाएगा? टिल सर्टन पीपल ऑफ द फैमिली आर लिविंग, जब तक नहीं जाएगा। माय गॉड। यस। और ऐसा कभी ना हो, पर अगर ऐसा जब हो कभी ना गया, हो। पर अगर We ऐसा love him. हो गया हाँ,
लाइक अगेन से ऐसा कभी ना हो, पर अगर ऐसा हो गया तो फिर डिवोर्स